बस। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासाः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन श्री परमात्मा एवं श्री राधा रानी के जुगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम बारंबार नमन समुपस्थित भगवत भक्त अनुरागी भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों को दास का बारंबार नमस्कार बारंबार प्रणाम। मित्रों, श्री परम पूज्य श्री तुलसीदास जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जीवों के अंदर हृदय में हमारे पूज्य हमारे आराध्य श्री सीताराम जी विराजमान है और सबको चराचर जीवों को मैं सीताराम के रूप में ही प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण की असीम कृपा से हमें श्रीमद् भागवत भगवान का श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप के कथा सत्र में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारे और आपके अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र हुए जिसके कारण आज हमें श्रीमद् भागवत रूपी पके हुए फल का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, आइए सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत का परिचय समझते हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या। तो श्री वेद व्यास जी लिखते हैं भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वाङ्मयी शब्दमयी मूर्ति। भागवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसका उद्देश्य जिसका गायन श्री कृष्ण करते हैं वह है भागवत। भागवतः चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री कृष्ण के पावन पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है वह है भागवत। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री किशोरी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया वह है भागवत। भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री किशोर एवं किशोरी जी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया वह है भागवत। जो श्री कृष्ण का जुगल स्वरूप है वह है भागवत। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है वह है भागवत। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भकार गकार वकार और तकार। तो कहते हैं भासे भाष्यते सर्ववेदेषु, जिसका भाषण सभी वेद और पुराण करते हैं। गसे गीयते नारदादिभिः, जिसका नारद आदि ऋषि गायन करते हैं। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, और तीनों लोकों में करते हैं। और तासे तरंती भवसागरः, जो भवसागर तारने वाला है वह है श्रीमद् भागवत। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द स्वयं में ही कीर्तिवान स्वयं में ही प्रकाशित है। उल्लेख आता है कि भकार कीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः बकार वैराग्यदस्यैव तकार संस्कृते
तारकः। जो भकार है, भकार अक्षर कीर्ति प्रदान करता है, गकार ज्ञान देता है, वकार वैराग्य जागृत करता है, एवं तकार है वो संसार सागर तारने वाला। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत स्वरूप है। तो आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास जी ने महात्म का वर्णन किया है। प्रथम में 6 अध्यायों में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का तात्पर्य होता है महिमा। कहते हैं महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। बिना महात्म के, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जाने बिनु न होत प्रतीति, और बिन प्रतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता, जाने बिनु न होए प्रतीति, जब तक किसी भी वस्तु विशेष का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके प्रति प्रतीति प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं हो सकता। अब श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण में वर्णित हैं, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में पतित धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त होता है, और अंतिम के 6 अध्याय में भागवत कथा श्रवण विधि बतलाई गई। तो आइए देर ना करते हुए श्री हरि कीर्तन करते हुए, भगवान का प्रेममय नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की। मित्रों, श्री वेद व्यास जी ने पूरे ग्रंथ का सार प्रथम ही श्लोक में कर दिया। महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय से श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सतघन, चितघन और आनंद घन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का एकमात्र कारण है, कारक है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तरह के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण श्रिया सहित, ऐसे श्री कृष्ण को श्री जी के साथ हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। आज का प्रसंग बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुंदर। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। ग्वाल बालों को बहुत जोर से भूख लगी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, हमें तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, और जो कि हम वृंदावन से बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ भोजन की व्यवस्था कहाँ से की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सखा, यहाँ से कुछ दूर बाद मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ एवं अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां आप जाइए, आपको अवश्य ही वहां भोजन की प्राप्ति होगी।
ग्वाल वाल सभी ब्राह्मणों के पास गए, उनसे सारी बात कही कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, हम भूखे हैं तथा हमें कुछ अनाज या कुछ भोजन प्राप्त कराइए। ब्राह्मणों ने कंस के भय के कारण ना तो हमें उत्तर दिया और ना ही उन्हें मना किया। निराश होकर ग्वाल बाल पुनः कृष्ण के पास आए और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ब्राह्मणों ने तो ना हमें उत्तर दिया और ना ही ना ना कहा, मना किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। आप जाइए, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाइए, वो आपको निराश नहीं करेंगी, और उनसे जाइए, भोजन मांगिए। सभी ग्वाल वाल मिलकर ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और सारी बात बताई कि यहाँ पास में ही श्री कृष्ण पधारे हुए हैं, उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या कुछ भोजन के लिए मिल सकता है। ब्राह्मण की पत्नियों ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण पधारे हुए हैं, वे अपने सब सुध बुध भूलकर यज्ञ के लिए जो 4 प्रकार के भोजन तैयार किए थे, भक्ष, भोज, लेह और चोष, ये चारों प्रकार के भोजनों को स्वर्ण की थाल में सजाकर भगवान श्री कृष्ण के पहुंच गए और भगवान को भोजन कराया। उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया और उन्हें भोजन प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई यह सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ब्राह्मण की पत्नियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, मयैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्, सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्, प्राप्ता वयं तुलसीदामुपदावसृष्टम्, केशौर्निवोढुमतिलन्ध्यतमस्तबन्धु। हे प्रभु, कृपया आप ऐसे निष्ठुरता से भरे हुए वचन तो मत कहिए। वेद पुराण उपनिषद सब यह कहते हैं कि जो एक बार आपको प्राप्त कर लेता है, जो आपके पास आ जाता है, उसे कभी लौटना नहीं पड़ता। और हम अपने पति पुत्र माता पिता इन सब की आज्ञा की अवहेलना करके आए हैं, इसलिए वह हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हे प्रभु, बताइए हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनके अंदर अभी पूर्णतः समर्पण वाला प्रेम नहीं जागृत हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, हे ब्राह्मणियों, आप जाइए, जितना आपके घर वाले आपका सम्मान पहले करते थे, उससे कहीं अधिक सम्मान वह आपका इस बार से करेंगे। ब्राह्मण की पत्नियां घर लौटती हैं। महाराज घर में लौटकर उन्होंने देखा कि उनके पति माता पिता पुत्र यह सब स्वर्ण की थाली में आरती बना करके उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, और स्वागत किया और बार बार अपने जीवन को धिक्कारने लगे। ब्राह्मण कहते हैं कि धिग जन्म न स्त्री वृद्ध विद्याम, धिग व्रतम बहुयज्ञताम, धिक्कुलम क्रियादाक्ष्यम, विमुखा ये त्वधोक्षजे। हमारा जन्म, हमारा विद्या अध्ययन करना, व्रत जप नियम तप, यह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हम श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित रह गए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, वे ब्राह्मण भी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे, परंतु उस समय उस काल में कंस का इतना अधिक प्रकोप था, इतना अधिक भय था कि वह चाह कर भी श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित रह गए। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन नंदालय में नंद जी के घर में अनेक प्रकार के पकवान बन रहे थे, पूजन की तैयारी हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, अरे बाबा, इस समय कौन सा विशेष पर्व चल रहा है, कौन सा उत्सव होने वाला है, किस देवता की पूजा अनुष्ठान होने वाला है, जिसकी आप सब तैयारी कर। नंद बाबा कहते हैं
कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणानं जीवनं पयः। बेटा, मेघों के स्वामी इंद्र हैं। इंद्र की कृपा से ही हमें जल की प्राप्ति होती है और जल से ही जीवों का जीवन संभव हो पाता है। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजन कर रहे, फिर पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अब भगवान ने अपने बाबा से कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्मणा जीयते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, कर्म के अनुसार ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म के अनुसार ही सुख दुख एवं भय और मोक्ष का अधिकारी होता है। तो जब सब कुछ कर्मों से ही होता है तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पिताजी, हम वैश्य वर्ण में आते हैं और वैश्य वर्णों की 4 वृत्तियां बताई गई। वेदों ने वैश्य वर्णों की 4 वृत्तियां बताई हैं। वेद कहते हैं वैश्य खेती कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और ब्याज ले सकते हैं। अब जिसमें से हम गायों की सेवा करते हैं, और पिताजी हमारे पास कम गाय नहीं, 9 लाख गाय हैं और उन गायों का चारा हमें श्री गिरिराज जी से प्राप्त होता है। तो हमें इंद्र की जगह गिरिराज जी की प्रार्थना करनी चाहिए, गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा आदि नंद गोपालों ने पूछा कि हे गोपाल, हे कृष्ण, हे कान्हा, यह हम नहीं जानते हैं कि श्री गिरिराज जी की पूजन पाठ अनुष्ठान कैसे होवे। अगर तुम्हें उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान करने की विधि मालूम है तो बताओ, अब हम सब चलेंगे गिरिराज जी की पूजन करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने जब पूछा, श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखाओ, अरे मित्रों, काका, श्री गिरिराज जी बड़े ही सीधे देव हैं, बड़े ही सीधे देवता हैं। आपने जितनी सामग्री इंद्र की पूजा के लिए एकत्र की है उसी से श्री गोवर्धन जी की पूजन हो जाएगा, उन्हीं का पूजन पाठ हो जाएगा। सभी गोपाल, सभी गोपालक एवं ब्रजवासी सभी मिलकर गोवर्धन की तलहटी पर आ गए और श्री श्री गिरिराज जी को स्नान करवाने लगे। अब महाराज, छोटे से मूर्ति हो, भगवान की प्रतिमा हो तो स्नान आसानी से हो जाएगा, परंतु कहाँ 7 कोष के गिरिवर हैं। सभी ग्वाल बालों के पसीने छूट गए। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल थक चुके हैं, स्नान नहीं हो पा रहा, तो भगवान ने मन से ही गंगा माता का स्मरण किया, जो कि मन से मानसिक रूप से गंगा उत्पन्न हुई, इसीलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। सभी बालकों ने गोवर्धन जी को खूब स्नान करवाया, उनका षोडशोपचार से पूजन करवाया, उन्हें 56 भोग लगाए। गोपालकों की भावना देखकर गिरिराज जी वहीं पर प्रकट हो गए। अब जब गोपालकों ने पूछा कि भाई आप कौन हो, तो गिरिराज जी ने कहा, शैलोष्मी, मैं ही गिरिराज हूँ और आप सभी की भावना भावनाओं को देखकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज जी भोजन अघोघने लगे। अब ग्वाल बालों ने कहा, अरे कान्हा, तेरा देवता तो सब कछु खाए जा रहे हो, हमारे लिए कछु ना छोड़ो गोकाए। कन्हैया ने कहा, मित्रों, यह देवता बड़े ही दयालु हैं, यह जितना खाएंगे उससे अधिक प्रदान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाकर गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा की।
और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने अपने घर की ओर लौट गए। अब महाराज, जब इंद्र को यह खबर हुई कि गोपालकों ने, ब्रजवासियों ने मेरे स्थान पर किसी छोटे से बालक के कहने पर मेरी पूजा ना करके गिरिराज की पूजा की, तो वह बड़ा ही क्रोधित हुआ और भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही अपशब्द कहे और शांगवर्तक, प्रलयकृत शांगवर्तक नामक मेघों को बुलाया और उनको आज्ञा दी, जाओ ब्रजधाम को जलमग्न कर दो, जल से डुबा दो। इंद्र की आज्ञा पाकर प्रलयकृत शांगवर्तक मेघ जाकर मूसलाधार बारिश ब्रज में करने लगे। अब जब सभी ब्रजवासियों ने देखा कि इंद्र ने अपना प्रकोप, कहर बरसाना प्रारंभ कर दिया है, तो दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहते हैं, कान्हा, अब बता हम क्या करें? तुम्हारे कहने पर हम श्री गोवर्धन जी की पूजा की, उनका अर्चन किया, वंदन किया, जिसका प्रकोप हमें लगता है कि प्राण गवा कर ही करना पड़ेगा, जिसका प्रायश्चित। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, चलो, जिसकी हमने पूजा की वही देव हमारी रक्षा करेगा। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन जी की तलहटी पर जा पहुंचे। श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि गोवर्धन देवता ने मुझे स्वप्न में बताया कि तुम सब मेरे शरण में आओ, मुझे उठाकर और मेरे ही नीचे आ जाओ। ऐसा श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कहा और अपने बाएं हाथ में श्री गिरिराज जी को धारण कर। अब महाराज, सुखदेव जी ने कहा कि बाएं हाथ में भगवान ने गिरिवर को धारण कर लिया, तो विद्वानों ने कहा कि दाएं बाएं हाथ में तो क्या, परंतु बाएं हाथ की छोटी उंगली में भगवान ने धारण किया। अब ब्रजवासी 2 कदम और आगे बढ़ गए और बोलते हैं कि बाएं हाथ में भी किया, छोटी उंगली में भी किया और छोटी उंगली के नख पे धारण किया गिरिराज जी को। अब वहां पे ग्वाल बाल सभी मिलकर अपना अपना सहारा लगाते हैं और भगवान को बार बार वंदना करते हैं और कहते हैं, गायन करते हैं कि नख पे गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो, जो कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया, कि गिरिवर में भार अपार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो, लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए या कि भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया, वो कैसे झेलो इकलो भार, कन्हैया मेरो पारो, कैसे झेलो इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, जब कोप इंद्र ने कीन हो, नख गोवर्धन धर लीन हो, जब कोप इंद्र ने कीन हो, नख गोवर्धन धर लीन हो, कि बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो,
बोलिए गिरधारी भगवान की जय। अब महाराज ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया, देख हमारे अंदर इतना ताकत है, इतना बल है, हमें तो यह आज पता चला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैंने तुम सबको चोरी चोरी माखन खिलवाया, उसका बल कहाँ जाएगा? ग्वाल बालों ने कहा, हाँ उसका बल आज ही प्रत्यक्ष हो गया। आज ही मालूम चला कि माखन में इतना शक्ति है, बल है। सबको महाराज ऐसा लगा कि हम सब मिलजुल कर गोवर्धन का भार सह रहे हैं, उठा रखा है, गोवर्धन को उठा रखा है। अब देखिए 6 दिवस बीत गए, मूसलाधार बारिश ना रुकी। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि अरे कान्हा, हम सब इधर उधर अल्टी पल्टी करके कहीं इस कंधे में कहीं उस कंधे में कहीं लाठी अड़ाकर इधर उधर सहारा ले रहे हैं, परंतु तू 6 दिवस बीत गए और तू अकेले ही एक छोटी उंगली में भार पकड़ रखा है। थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। भगवान श्री तब तक हम इसका भार संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मैं छोड़ दूंगा तो संभाल लोगे? तो बाल बाल कहते हैं, क्या इतने जन मेहनत कर रहे हैं, तुझे क्या लगता है कि तू ही बस अकेला उठा सकता है गिरिवर को? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं भाई, लो संभालो, हम तो छोड़े। भगवान ने जैसी ही छोटी उंगली थोड़ा नीचे की कि सबकी लाठियां चट चट करके टूट गई, हाहाकार मच गई। सबने कहा, बचाओ बचाओ, आज तो हमारा अंतिम दिवस है, हम सब गिरिवर के नीचे आ जाएंगे। श्री कृष्ण ने जल्दी ही पुनः अपनी उंगली ऊपर की। सब आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। अब सबने विचार किया कि श्री कृष्ण के अंदर इतना ताकत कहाँ से आया। उनके सखाओं ने पूछा कि अरे कान्हा, तुझ में इतना ताकत कहाँ से आया, बल कहाँ से आया? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु माखन से बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, अश्री किशोरी जो की कृपा से, मैंने गिरिवर लयो उठाए। मैंने श्री किशोरी जी के कृपा से यह गोवर्धन उठाया है। अब सभी ग्वाल बाल आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि क्या हम कंधे हटा लेंगे फिर भी कान्हा उठाए रहेगा? सबने अपने कंधे नीचे कर लिए। अब सभी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गिरिवर धारण किए हैं। सब आश्चर्यचकित होकर ग्वाल बाबा के पास गए और कहते हैं कि अरे ग्वाल बाबा, साची साची बताओ, ये तुम्हारा ही बालक है, तुम्हारा ही पुत्र है? ग्वाल बाबा कहते हैं, अरे दारी के, मेरा पुत्र ना है तो काको है। ग्वाल बाल कहते हैं कि हमारा वह मतलब नहीं है बाबा, इतना बल कहाँ से आया? आश्चर्य, यह शंका मेटी नहीं मिट रही है। भगवान ने कहा, ग्वाल बाबा ने कहा कि ये जो मैं कंठी धारण करता हूँ, उससे मैं दिन भर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे बालक पर, मेरे कान्हा पर बहुत संकट आ रहे हैं, उस पर कुछ विशेष कृपा करो। तो शायद भगवान ने उस पर विशेष कृपा की। और इसका जब जन्म हुआ था तो गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने भी हमसे कहा था कि इसके गुण प्रत्यक्ष नारायण के जैसे हैं, जिसके कारण यह आपकी समस्त मुसीबतों से रक्षा करेगा, सभी विपत्तियों में आप सभी की रक्षा करेगा। इसीलिए तुम शंका मत करो, यह नारायण नहीं, नारायण के समान गुणों वाला बालक है और मेरा ही पुत्र है। अब महाराज, ये जो गोवर्धन है, गिरिवर है, यह आम पर्वत नहीं, यह द्रोणाचल के पुत्र हैं। जब पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे तो गोवर्धन जी ने, गिरिवर जी ने शर्त रखी पुलस्त ऋषि से। उन्होंने कहा कि मुनिवर, हम तो आपके साथ चलेंगे, परंतु एक बार जहां आपने हमें स्थापित कर दिया, उसके बाद हम वहां से ना हिलेंगे ना डुलेंगे, वहीं पे हम हमेशा के लिए, सदैव के लिए स्थापित हो जाएंगे। अब पुलस्त ऋषि मान गए।
चलते चलते ब्रजधाम आया। ब्रजधाम में श्री गिरिवर जी मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप यहाँ पर अवतीर्ण होने वाले हो, इसीलिए मुझे यह ब्रज वास दे दीजिए, मुझे ब्रज धाम का वास दे दीजिए। भगवान ने उनकी मनोरथ सुनी और पुलस्त ऋषि और जोरों से लघु आई, जिससे वह अपनी सारी सुध बुध भूल गए कि हमें गिरिराज जी को स्थापित नहीं करना है, नहीं तो ये दोबारा नहीं उठेंगे। वह गिरिराज जी को वहीं पे स्थापित करके लघु शंका से निवृत्त होकर आए, पुनः गिरिराज जी को उठाने लगे। तो गिरिराज जी अपने स्थान से टस से मसना हुए, जिसके कारण मुनि ने उनको श्राप दे दिया। मुनि कहते हैं कि गिरित्वयाति धृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः, तस्मात् त्वं तिलं मात्रं हि नित्यं क्षयतां रजौ। अरे गोवर्धन, तुमने मेरी मनोरथ को असफल किया है, इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तिल तिल प्रतिदिन तिल तिल मात्र करके घटते जाओ। अब महाराज, यहाँ जब इंद्र को पता चला कि 7 दिवस बीत गए और ब्रज में तो कोई असर ही नहीं, ब्रज धाम में तो धूल उड़ रही है, तो वह समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं पर 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 ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण है, और वह उनसे क्षमा मांगने के लिए धरती लोक से एकांत में श्री कृष्ण से मिलने आए। सुरभि गाय को साथ में लेकर आए और सुरभि गाय के दुग्ध धारा से उनका अभिषेक किया, क्षमा प्रार्थना की और उनको गोविंद नाम प्रदान किया। गोविंद तात्पर्य जो गायों की रक्षा करते हैं उन्हें गोविंद कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और इंद्र ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया और पुनः स्वर्ग की यात्रा की। गुरुवर की चरणों में बार बार प्रणाम। आज हम अपनी वाणी को यही विराम करते हैं और श्री भगवान का सन्नाम कीर्तन करते हुए आज का कथा का सत्र को विश्राम देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निशांत जी, एकदम प्रसन्न कर दिया आपने तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही तैयारी करते रहे। बहुत छोटी अवस्था है, बहुत प्यारा सुंदर स्वरूप है, बहुत प्यारी वाणी है, बहुत अच्छा ज्ञान और विज्ञान है। अब बस कान्हा जी की भक्ति के लिए और कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छा। अब हमारे डॉक्टर साहब झा जी बताएंगे, माइक चालू कर लेंगे, त्रिलोकी जी बताएंगे, सब लोग। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा निशांत भैया। निशांत जी धन्यवाद। हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के सभी हम सब उसी तरह मेहनत करें जैसे हमारे निशांत भैया कर रहे हैं, और विद्यालय का नाम रोशन करें। जल्द ही कथा करें और विद्यालय का नाम भी रोशन हो। जी धन्यवाद गुरु अद्भुत जी। अद्भुत। निशान ये जी तो हमारे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाल व्यास झा है, जी का हमारे माइक बाल नहीं व्यास। चालू है, झा जी का माइक। बाल व्यास हो गए गुरु जी हमारे। बहुत सुंदर निशांत जी, बहुत सुंदर। पर बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब भविष्य एक बात आपके हम भी साथ आपसे है। कहना चाहते हैं, हमें भी आस लगी है। जी जी हम ये चाहते हैं कि निशांत जी अपने बाल व्यास है, पर हम चाहते हैं कि आप भी एक व्यास बने और उसमें हम सब लोग पहुंचे और हम लोगों को गर्व महसूस हो कि हमारे डॉक्टर साहब भी कथा किए और हम लोग साथ में हैं। राधे 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 राधे। चलिए और हम चलिए। अब हम अब वो हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी ही आपकी कथा हो। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा। बहुत सुंदर।